आपके सामने अब हम दो तस्वीरें लाने जा रहे हैं जो इस वक्त दुनिया की दो सबसे बड़ी खबरों से जुड़ी हैं। एक और बांग्लादेश में तख्ता पलट और सड़कों पर प्रदर्शनकारी, तो दूसरी तरफ ईरान के बदला लेने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त ईरान इजराइल पर कर सकता है हमला, तो तैयारी इजराइल की भी पूरी नजर आ रही है। यानी वार पलटवार का सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इसी से जुड़ी हमारी अगली बड़ी खबर, इजराइल ईरान टेंशन को लेकर बड़ा खुलासा। पहले इजराइल कर सकता है हमला, ईरान पर पहले हमले का प्लान है तैयार। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाई लेवल मीटिंग की है, ईरान पर हमले को लेकर पूरा प्लान तैयार है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इजराइल ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के मद्देनजर ये बहुत बड़ी खबर है, जहां अब दोनों एक दूसरे पर हमले की कर रहे हैं प्लानिंग। तो ईरान विनाश की आहट, तेल अवीव से पड़ताल में क्या जानकारियां सामने आई हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, तेल अवीव से पड़ताल, बड़ी खबर। ईरान से जंग को लेकर नेतन्याहू एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। सेना को ईरान पर पहले अटैक करने का आदेश दिया गया है, प्रीएम्प्टिव अटैक करने की तैयारी में है यानी इजराइल। ईरान की हर हरकत की जानकारी जुटाने को कहा है नेतन्याहू ने। हमले के संकेत मिलते ही इजराइल पहले हमला कर देगा, यानी जैसे ही यह पता चले कि ईरान हमला करने वाला है, इजराइल कर देगा अटैक। सीक्रेट मीटिंग में रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारी शामिल हैं। मोसाद चीफ और शिनबेट चीफ ने ईरानी प्लान की जानकारी दी है। तो यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। विनाश की आहट सीधे तौर पर दिखती है। अगले कुछ घंटे इजराइल पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि ईरान ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर बहुत बड़े हमले का अल्टीमेटम दिया है। हमला इतना विध्वंसक हो सकता है कि इजराइल के कई शहर खाक हो सकते हैं। इजराइल सोच भी नहीं सकता इतना बड़ा हमला होगा। ये ईरान का अल्टीमेटम है, ताजा धमकी है जो आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी ने दी है। इजराइल की सोच से बड़ा और अभूतपूर्व हमला करेंगे। अब सवाल उठने लगा है कि क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? क्या ईरान ने परमाणु एटम बम बना लिया है? क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करके इजराइल में भयानक विस्फोट करना चाहता है? धमकी के तुरंत बाद ईरान ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो के जरिए ईरान ने बताया है कि वो कैसे इजराइल को दहलाएगा, कैसे एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल इजराइल में तबाही बचाने के लिए तैयार है। इस दूसरे वीडियो में ईरान ने उन फैक्ट्रियों को दिखाया है जहां युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं। यानी ईरान पहले इजराइल से लंबे युद्ध के लिए हथियार बना रहा है, फिर वो अटैक करके इजराइल में बारूदी जलजला ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर परमाणु बवंडर आ जाएगा। मिडिल ईस्ट युद्ध का एक नया मोर्चा बन जाएगा, जिसमें खास तौर पर नए बड़ी महाशक्तियों का टकराव होना तय है। ईरान की धमकी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम शीर्ष कमांडर शामिल हुए। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जिसमें योव गैलेंट के पास आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हैगरी बैठे हैं, साथ ही दूसरे सीनियर ऑफिसर्स भी हैं। मीटिंग में गैलेंट ने इजराइल को एक अभेद्य किले में बदलने का फरमान जारी कर दिया। अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। युद्ध की धमकी के अलावा कूटनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं। युद्ध होने की स्थिति में कौन किस पाले में जाएगा, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं।
एक तरफ सेंटकॉम चीफ इजराइल जा पहुंचे हैं, जहां वो जॉर्डन जाएंगे। सेंटकॉम चीफ लाल सागर और भूमध्य सागर से संभावित खतरे को लेकर प्लानिंग करने इजराइल पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक देशों को साथ आने के लिए कहा है। जॉर्डन और अमेरिका समर्थित अरब देशों को संदेश दिया है कि इजराइल पर हमला होकर रहेगा। दरअसल ईरान इजराइल पर ठीक गाजा जैसा हमला करना चाहता है, यानी नरसंहार करना चाहता है। इसका अंदाजा इजराइल को भी है, इसलिए हमले से निपटने और तैयारी तेज करने के लिए नेतन्याहू की पूरी कैबिनेट को एक सीक्रेट बंकर में भेज दिया गया है। अब वहीं से हर फैसला लिया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी में युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने 12 वॉरशिप की तैनाती की है, जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में 4 वॉरशिप लगाई हैं, जिनके टारगेट पर लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, सीरिया और वेस्ट बैंक दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हैं। इसी तरह ईरान को टारगेट करते हुए फारस की खाड़ी में भी अमेरिका ने 4 युद्धपोत लगाए हैं, जो ईरान के अलावा इराक पर भी सीधा हमला कर सकते हैं। जबकि लाल सागर में हूती के हमले रोकने के लिए 4 कॉम्बैट शिप लगाए हैं, जो सीधे तौर पर यमन में हूती ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका की साख मिडिल ईस्ट में दांव पर लगी है। वो इजराइल को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, फिर चाहे उसे ईरान से ही क्यों ना टकराना पड़े।